Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a block of ice at minus 10 degrees Celsius is slowly heated and converted to steam at 100 degrees Celsius. Which of the following curves represent the phenomena qualitatively? So हमें चार graphs are shown temperature versus heat supplied के and we need to find which of the graph given is correct as per the situation given. तो जो question का key concept यहाँ पे हम लिख सकते हैं is the concept of phase change, or precisely we will write it as to be latent heat. सो लेटेंट हीट बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं ये टर्म, जब फेज चेंज होता है, और फेज चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. तो ये बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए. फेज चेंज अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट. इसके अलावा जो टेम्परेचर राइज होता है दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेज चेंज. ठीक है, तो अब ये बेसिक पॉइंट के साथ वी कैन बिगिन विद द पार्ट. हमें सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमें एक आइस गिवन है -10 डिग्री सेल्सियस पे. अब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो अब जैसे हम इसको हीट करेंगे इसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा एंड इट विल एक पॉइंट पे इट विल कम टू 0 डिग्री सेल्सियस. सो जस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का राइज हुआ है बट फेज चेंज नहीं हुआ है. ये भी आइस है अभी एंड दिस इज ऑल्सो आइस. ठीक है, सो देर इज नो फेज चेंज अकर. तो यहाँ पे जस्ट हम जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला है दैट इज Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, वो यूज़ करते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे नो फेज चेंज. अब इसके बाद अगेन हीट तो हम इसको कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो अगेन इसको जब हमने हीट दिया तो इसका अब 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेम है. अब ये यहाँ तक आइस था, अब ये बन गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब यहाँ पे फेज चेंज अकर हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फेज चेंज. PC का मतलब यहाँ पे है फेज चेंज. ठीक है, या फिर इसको हम लिख ही देते हैं फेज चेंज. ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. अब इसके बाद फर्दर हीट इज बिन गिवन, तो हीट अब जो दे रही है हम इसका, अब इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो वाटर ही है अभी भी है. ठीक है, अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया. अब इसके बाद फर्दर अगर इसको हीट हम दे रहे हैं तो ये अब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब अगेन यहाँ पे फेज चेंज अकर हुआ है, तो दो बार सिचुएशन में स्टीम बनने तक फेज चेंज हो गया. ठीक है, तो यही हमें ग्राफ में ढूंढना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज कहाँ चेंज हो रहा है. ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो फेज चेंज एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है. ठीक है, उसके बाद भी इसको हीट मिल रही है, राइट. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो ये पोर्शन एम्प्टी दिखाया है इसमें कोई टेम्परेचर राइज ही नहीं हुआ इसका मतलब, तो दैट इज इनकरेक्ट, राइट. टेम्परेचर तो राइज होगा जब उसको हीट सप्लाई होगी, तो दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड. अगेन सिमिलर वे में इस ऑप्शन को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. दो रीज़न है यहाँ पे. तो एक तो हीट सप्लाई का रीज़न है जो हमने ऑप्शन 1 में डिस्कस किया, और ऑल्सो यहाँ पे फेज चेंज दो बार हो रहा है लेकिन यहाँ एक ही बार शो है, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हम कर देंगे. ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर. क्यों हम इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओरिजिन यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से ये जो है हमारा स्टार्ट हुआ प्रोसेस. ठीक है, इससे हीट मिलती गई इसे, यहाँ पे ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया. ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद वो वाटर में ही था. अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गई. उसके बाद अगेन हीट सप्लाई हुई, अब ये पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस तक. यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. ठीक है, अब ये वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ डिपिक्टिंग द गिवन सिचुएशन. ऑप्शन डी को भी अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में ये वाला जो पार्ट है दिस इज अगेन कैन बी डिस्कार्डेड, ये पार्ट. और ऑल्सो वी कैन से कि फेज चेंज दो बार हो रहा है, तो यहाँ पे भी फेज चेंज शोन एक ही बार है. ठीक है, और फर्दर मोर यहाँ पे हीट सप्लाई कांस्टेंट दिखाया है, टेम्परेचर जस्ट बढ़ रहा है, हीट सप्लाई कांस्टेंट है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.